नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। सुबह 10 बजे गौध्वज स्थापना, भारत यात्रा की शुरुआत रामकोटी की परिक्रमा के साथ करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या पहुंच चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या के संतों से आह्वान किया है कि वह तिरुपति बालाजी के लड्डू की घटना को गंभीरता से लेते हुए सरकार से मांग करें कि धर्म का कार्य सरकार छोड़ दें और धर्माचार्य को यह व्यवस्था सौंप दी जाए। मंदिरों की व्यवस्था सरकार के हाथ से संतों को मिलना चाहिए। तिरुपति के लड्डू में जिस तरीके से अपवित्र पदार्थों को मिलाया गया, उससे सनातनी पवित्रता खंडित हुई है। इसको लेकर लाखों भक्तों में नाराजगी है और वह इसको लेकर सवाल भी कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बलपूर्वक और छल पूर्वक किया गया इस तरह का कृत्य ना के बराबर होता है, और यदि मनुष्य पंचगव्य के प्रशासन को करता है तो यह दोष नष्ट हो जाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार से मांग किया है कि किसने और किस कारण से यह कृत्य किया है वह जनता के बीच आना चाहिए और उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। राम मंदिर पर शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर जैसा भी बन रहा है वह विशेष नहीं है, सबसे मुख्य है जन्मभूमि जो सदा पूजनीय है। मथुरा और काशी पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह भूमि भगवान की है, वह हमारे हाथ होनी चाहिए। कुछ लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वह अत्याचार है। ऐसे लोग आकर हमारी छाती पर मूंग दलने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या के लिए आंदोलन हुआ उसमें सफलता भी मिली। दूसरी भूमि जिन पर अतिक्रमण हुआ उसको भी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। गौ ध्वजा की स्थापना और गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना, यही हमारा दो उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो हम सवेरे 10 बजे संतों के साथ बैठ के थोड़ी चर्चा करेंगे, आप लोगों से थोड़ी चर्चा कर लेंगे, यात्रा का उद्देश्य बता देंगे और उसके बाद क्षीरेश्वर महादेव का दर्शन करके अभिषेक करके वहीं से हम लोग रामकोट की परिक्रमा आरंभ करेंगे और वहीं आकर के पूरा करेंगे और इसके बाद गौ ध्वजा की स्थापना की जाएगी। यही कार्यक्रम। देखिए, अब तिरुपति के लड्डू अयोध्या आए थे और यहाँ से लाखों लोगों को पहुँचाया गया। एक लड्डू जब किसी के पास प्रसाद का जाता है तो लोग उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े करके सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं और हर व्यक्ति हाथ बढ़ाता है कि भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए। तो 1 लाख तो लड्डू थे, जाने कितने लाख मुख में गए होंगे और उन सब के मन में बहुत बड़ी एक वितृष्णा, बहुत बड़ा एक अपराध बोध, बहुत बड़ा एक पाप बोध आ गया। और कल सवेरे से ही लोगों ने हम लोगों से पूछना शुरू किया है कि हम क्या करें। सनातनी जनता के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। उनको लग रहा है कि हमारी जो पवित्रता है वो खंडित हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने धर्मशास्त्रों के माध्यम से उनको ये कहा है कि देखो, अगर कोई बलपूर्वक तुम्हारे से कोई कुछ करवा ले तो वो, या छल पूर्वक कुछ कर ले तो वो, दोनों ना किए के ही बराबर होते हैं। इसलिए इस बारे में ज़्यादा पश्चाताप मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बात आती है कि कोई अभक्ष्य पदार्थ तुम्हारे शरीर में चला गया है तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं यत् त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन धनम। इसका मतलब है कि हमारी त्वचा में, हमारी अस्थि में और इसके बीच में जो मज्जा मांस आदि हैं उनमें अगर कोई पाप चला गया है तो वो पंचगव्य के प्राशन से, जैसे आग में ईंधन डालने से ईंधन समाप्त हो जाता है, उसी तरह से पंचगव्य के प्राशन से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने ये व्यवस्था दी है कि पंचगव्य का प्राशन हिंदू कर लें, उससे उनके इस पाप का दहन हो जाएगा। वो निष्पाप होकर के फिर से अपनी पवित्रता को जारी रख सकते हैं।